एक बार बोला राधा, उसका क्या फल होगा। रसिक संतजन कहते हैं, अगर हमने एक बार बोला राधा और हमारी मृत्यु हो जाती है तो एक बार बोला गया राधा नाम का हिसाब करना बहुत भारी पड़ेगा यमराज जी को। पूरे रजिस्टर में पाप लिखे हैं, लेकिन एक बार लिखा है वृंदावन में जाकर राधे राधे बोल आए। अब इसका हिसाब करना बड़ा मुश्किल होगा, यही बचाव का पक्ष हो जाएगा। यह एक नाम हमको बचा सकता है। एक नाम वह एक बार अगर वृंदावन आकर श्रद्धापूर्वक दर्शन कर लिया और प्रभु के चरणों में प्रणाम कर लिया और एक बार यह स्वीकार कर लिया, प्रभु मैं आपका हूँ, इतना ही भारी पड़ जाएगा। यही हमारी दुर्गति को रोकने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। इतना महिमा में नाम है, क्यों ना हम उसे बार बार रटे। हमें निश्चिंतता क्योंकि नाम पर और संतों के वचनों पर विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं हो पाती है। नहीं तो आज से विश्वास हो जाए, अरे इतना महिमा में नाम है और हम नाम जपने लग जाएं तो हमारा कल्याण पक्का है। हमें अनुभव नहीं है, इतना नहीं तो जो महापुरुष सिद्ध हैं, संत ध्रुवदास जी कह रहे हैं, एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे त्रिभुवन को तार सकता है। राधा नाम में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान भी इस नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते, इसलिए नाम पर विश्वास करें। दुर्गति तो हमारी होनी नहीं है, यह तो पक्का है। अगर हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, उसी को चूर चूर करने के लिए हमारे प्रभु कोई लीला कर रहे हैं। कोई दुख आने का कारण है कि प्रभु हमारे अहंकार का नाश कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की शरण में हैं, ऐसा हर पल महसूस करना चाहिए। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार राधा का नाम जपने से श्री कृष्ण यानी बिहारी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि के सभी द्वार खुल जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। इस संबंध में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। देवर्षि नारद राधा की महिमा और ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसी ईर्ष्यावश वे श्री कृष्ण से राधा को दिए गए महत्व को जानने के लिए उनके पास पहुँचे। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरे सिर में दर्द है। तब देवर्षि ने कहा, प्रभु आप बताए मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आपका सिर दर्द शांत हो। श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे किसी भक्त का चरणामृत लाकर मुझे पिला दे, उसी चरणामृत से मुझे शांति मिलेगी। नारद जी ने सोच में पड़ गए कि भगवान का भक्त तो मैं भी हूँ, परंतु मेरे चरणों का जल श्री कृष्ण को कैसे पिला सकता हूँ। ऐसा करना तो घोर पाप है और इससे निश्चिंत ही मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए वे देवी रुक्मणी के पास पहुँचे और श्री कृष्ण की वेदना कह सुनाई। रुक्मणी ने भी देवर्षि नारद की बात का समर्थन किया और कहा कि प्रभु को अपने चरणों का जल पिलाना घोर पाप है। तब नारद जी ने सोचा, राधा भी श्री कृष्ण की भक्त है, उसी से प्रभु का कष्ट दूर करने की बात करनी चाहिए। वे राधा के पास पहुंच गए और श्री कृष्ण के सिर दर्द और उसके निवारण के लिए उनके भक्त के चरणामृत की बात कही। राधा ने तुरंत ही एक पात्र में जल भरा और उसमें अपने पैर डालकर वह पात्र नारद जी देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ ऐसा जल श्री कृष्ण को पिलाना बहुत बड़ा पाप है और मुझे अवश्य ही नरक भोगना पड़ेगा, परंतु मेरे प्रियतम के कष्ट को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नरक भी भोगना पड़ेगा, तब भी मुझे खुशी ही प्राप्त होगी। यह सुनकर देवर्षि नारद जी की आंखें खुल गई कि देवी राधा परम पूजनीय है। वे प्रभु श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण राधे राधे के जप से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर नारद जी भी राधे राधे का जप करने लगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।